बंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी से श्री कालिदास मजुमदारदा ने पूछा कि मानसिक सदाचार किसे कहते हैं। श्री श्री ठाकुर जी बोले कि सदाचार का अर्थ है बचने बढ़ने का आचरण। भीतर भीतर ऐसी चिंता करनी चाहिए एवं ऐसा भाव रखना चाहिए जो बचने बढ़ने में सहायक हो। कुचिंता या अपवित्र चिंता या संकीर्ण स्वार्थपरता जो मन को दुर्बल बना डालती है, वे मानसिक सदाचार के विरोधी हैं। पुनः दूसरे के प्रति द्रोह बुद्धि, अमंगल कामना एवं दूसरे को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा, पारस्परिक प्रीति और एकता की जगह विरोध और विच्छेद की कल्पना, ये मानसिक असदाचार में ही गिने जाती हैं। एक वाक्य में इष्टनिष्ठ चिंता व चलन ही मानसिक सदाचार है और इसके विपरीत जो कुछ है वह मानसिक असदाचार है। नेपाल पाल दादा ने पूछा कि आप तो पारस्परिक बांधवता और मानव संपदा को बढ़ाने कहते हैं। यह तो एक ओर से नहीं किया जा सकता है, इसीलिए तो निराश हो बैठ जाना पड़ता है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, दूसरा तुम्हारे साथ एक बंधु की तरह आचरण करे या नहीं, यदि तुम उसके साथ एक बंधु की तरह आचरण करते रहो तो उसके द्वारा पारस्परिक बंधुता का सूत्रपात हो सकता है। यह तुम सर्वदा स्मरण रखो कि तुम जितने लोगों के साथ एक बंधु की तरह व्यवहार करते हो, उनमें अनेक तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं भी कर सकते हैं। फिर भी तुम्हें अपना आचरण नहीं छोड़ना है। इसीलिए तुम्हें अपने अंदर ऐसी क्षमता लानी होगी जिससे स्वार्थ प्रत्याशा को छोड़कर अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण रखते हुए दूसरे की भलाई कर सको। फिर भी मनुष्य के साथ डील करते समय तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसका कैसा इंस्टिंक्ट संस्कार है। ऐसे भी व्यक्ति तुम्हारे साथ आ जाएंगे कि जिनकी भलाई करने में तुम्हें भी विपत्ति उठानी पड़े। चाहे तुम उनके लिए लाख भी क्यों न करोगे, तुम उनकी भलाई नहीं कर सकोगे, प्रत्युत वे तुम्हें ही डुबोने की चेष्टा करेंगे। इसीलिए समझ बूझ कर दुनिया में चलना है, किंतु हर व्यक्ति के साथ ऐसा मधुर व्यवहार करना चाहिए जिससे वह खुश रह सके एवं उसके अंदर जो गुण हों वे संदीप्त हो उठें। इसीलिए पारस्परिक बंधुता मानव संपदा को बढ़ाने का आधार इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यदि इस ओर लोगों को इंटरेस्टेड अंतरासी नहीं बनाया जाए तो छिद्र वाले घड़े की बात लोगों के साथ चरितार्थ होगी। जिस प्रकार घड़े में जल भर कर रख दिए जाएं एवं उसमें कहीं एक छोटा छिद्र हो तो सारे जल चू कर निकल जाएंगे, उसी प्रकार लोगों की चाहे हम जितनी सेवा क्यों नहीं करें, यदि उसे इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न नहीं बनाया जाए तो सारी सेवाएं व्यर्थ हो जाएंगी। नरेन मित्रदा पूछे कि सेवा देने का फल क्या है, यही होता है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, जैसी सेवा दोगे वैसा फल भी मिलेगा। सेवाओं में ऐसी सेवा हमें देनी चाहिए जिससे लोगों का कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति एडजस्टेड नियंत्रित हो। उसके लिए जरूरत है याजन या इष्ट प्रतिष्ठा की। श्री भूषण मित्रदा बोले कि अनेकों की धारणा है हमें किसी को क्षति नहीं पहुंचाना है, इसीलिए स्वयं नाम ध्यान और इष्टवृत्ति करते हुए सतपथ पर चलते हैं, किंतु वैसा याजन नहीं करते हैं एवं याजन कितना प्रयोजन है इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। श्री श्री ठाकुर जी बोले, हमारे काम में जहाँ भी कोई त्रुटि रह जाती है वही हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। यदि हम शरीर का धर्म नहीं पालन करते हैं तो शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, रोग व्याधि आक्रमण करती है, बाद में बचना कठिन हो जाता है। यदि ज्ञानानुशीलन नहीं करें तो मूर्ख बनकर रहेंगे, यदि आलसी बने रहें तो किसी ओर से उन्नति नहीं होगी। इस प्रकार हर त्रुटि के लिए वैसा प्रायश्चित करना पड़ता है। याजन नहीं करने से उसके चलते वैसा प्रायश्चित करना चाहिए। अर्थात यदि परिवेश को सद्भाव की ओर न झुकावें, यदि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार चलने दें तो उसके लिए हमें भी दुर्भोग भोगना पड़ेगा, हमें भी उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। यदि परिवेश के बिना हम चल सकते थे तब तो कोई बात ही नहीं थी, याजन के बिना भी काम चल सकता था,
किंतु परिवेश के भले बुरे के साथ जब तक हम जड़ित हैं तब तक याजन बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए याजन मनुष्य के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपरिहार्य है। इस बात को याजन के जरिए अच्छी तरह समझा बुझा देना चाहिए। पुनश्च जिस प्रकार याजन करने की आवश्यकता है उसी प्रकार मंगल बुद्धि सहित असत निरोध भी करना है। याजन और असत निरोध को एक ताल से ही चलाना है, तभी परिवेश को बहुत कुछ ठीक रखा जा सकता है। यही परमपिता के इप्सित कर्म है। यदि नहीं किया जाए तो अपराध होगा। लाखों लाख स्वर से इसके संबंध में अनवरत याजन करना चाहिए, तभी मनुष्य के मस्तिष्क में बात अट सकती है। मैमनसिंह जिले से एक भाई आए हैं। उन्होंने बातचीत के सिलसिले में कहा कि मेरी ज़मीन में पाट खूब होता है, पर अनेक समय पाट मुताबिक दाम नहीं मिलते हैं। व्यवसायी खरीद कर उससे अधिक लाभ उठाते हैं। श्री ठाकुर जी बोले कि जिन इलाकों में प्रचुर परिमाण में उपजते हैं, यदि वहाँ लिमिटेड कंपनी कायम कर छोटे मोटे पाट के कल कारखाने स्थापित किए जाएं तो उससे प्रचुर पैसे मिलेंगे। खूब बड़ा जूट मिल खोलने के लिए अनेक रुपये की ज़रूरत होगी, पर छोटा मोटा मिल खोलना उतना कठिन नहीं है। मुझे इसके संबंध में उतनी जानकारी नहीं है, पर इतना समझता हूँ कि जिसका बड़ा रूप हो सकता है उसका छोटा रूप क्यों नहीं हो सकता है। यदि छोटे कल कारखाने के कल कब्जे की खोज खबर लो तो मिल जा सकते हैं, और यदि यह संभव नहीं हो तो तुम लोग स्वयं संघबद्ध होकर सीधे विदेश के साथ व्यापार कर सकते हो। यह कोई कठिन बात नहीं है। यदि ऐसा कर सकोगे तो तुम्हें प्रचुर आमदनी होगी। यदि तुम्हारे बाल बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी करने के बजाय स्वाधीन व्यवसाय की ओर अधिक नज़र रख कर चलें तो उन्नति की अधिक संभावना रहेगी। विदेश के पैसे हमारे घर में आएँ, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी ऐसी तैयारी रहनी चाहिए जिससे हम उन्हें समय आने पर मदद कर सकें। हम बड़ी चीज़ की कल्पना करना भुला रहे हैं। यह अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसी अवस्था को बदलना होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो देश की गरीबी भी नहीं जाएगी, अपनी गरीबी भी नहीं जाएगी। भारत पट्टाचार्य जी बोले कि इतिहास के पन्ने जब हम उलटते हैं तो हमें पता चलता है कि एक दिन हम सब तरह के किस प्रकार बढ़े चढ़े थे। ऐसा भी जमाना था जबकि इसी देश से ढाका का मसलिन विदेश भेजा जाता था। हमारे कर्मकारों की जो दक्षता थी इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। शिल्पकला, स्थापत्य, भास्कर्य और चित्र विद्या के नमूने जादूघर में देखने को मिलते हैं। यह देखकर अवाक हो जाता हूँ। एक दिन हम लोगों ने ही साहित्य, दर्शन, विज्ञान, संगीत, नृत्य कला आदि में बहुत ख्याति प्राप्त की थी। एक दिन भारत के बाहर सिंघल, ब्रह्मदेश, बली, सुमात्रा, मलाया, यवद्वीप, कंबोडिया, चीन, इंडोचीन, मिस्र, पारस्य, अफगानिस्तान, मैक्सिको आदि देशों पर हमारे सांस्कृतिक प्रभाव ही पड़े थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की प्राचीन सभ्यता अब तक लोगों की सश्रद्ध दृष्टि को आकर्षित करती है। पहले की बात ही अलग है। आजकल भी ग्राम ग्राम में धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, मृत शिल्प और विभिन्न तरह के कुटीर शिल्प देखने को मिलते हैं। हाथी के दांत और भैंस के सींग अनेक काम में लगाए जा रहे हैं। अभी भी देश में अच्छे अच्छे शिल्पी हैं। अभी भी देश में शंख का, कांसा का और तांत का कारीगर हैं। रेशम शिल्प हमारे देश की एक विशिष्ट चीज है। और भी बहुत कुछ था। उत्साह, उद्दीपना और संगठन के अभाव में बहुत चीज बर्बाद हो रहा है। श्री ठाकुर जी बोले, इसीलिए तो लोगों के अंदर आदर्श प्राणता जगाकर उन्हें एक करना होगा। भूषण चक्रवर्ती दा बोले कि यदि किसी स्त्री का ससुराल से बढ़कर नैहर के प्रति टान अधिक रहे तो क्या यह अच्छा है? यदि अच्छा लक्षण नहीं है तो सुधारने का क्या उपाय है? श्री ठाकुर जी बोले कि विवाह के बाद कुछ दिनों तक नैहर के प्रति अधिक टान रहना कोई अस्वाभाविक नहीं है। इससे यह पता चलता है कि उसे अपने नैहर के प्रति उसकी कृतज्ञता और स्नेह ममता है। यदि ऐसा संपदा नहीं रहे तो ससुराल को वह अपना घर नहीं बना सकती है। मगर वह ससुराल के गौरव में यदि गौरवान्वित नहीं होती है एवं यदि ससुराल को अपना घर नहीं समझती है तो यह अच्छा लक्षण नहीं है। पर इसके लिए यदि ससुराल की ओर से उसे समझाया बुझाया जाएगा तो वह उतना लाभप्रद नहीं होगा
बल्कि ससुराल वाले को उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे बहू को ससुराल के प्रति श्रद्धा और अनुराग बढ़ जाए और वह उनके कुल संस्कृति के अनुसार शिक्षित हो जाए। और नैहर वालों को ऐसी ही चेष्टा करनी चाहिए जिससे उनकी लड़की श्रद्धा और प्रीति के साथ ससुराल को अपना घर बना ले, एवं यदि वह कुछ भी अपनी प्रकृति के विरुद्ध भी व्यवहार पाती है तो सह धैर्य अध्यवसाय सहित उसे मान ले। जो लड़कियां ससुराल के शासन को श्रद्धा सहित ग्रहण कर आत्मनियंत्रण नहीं कर पाती हैं वह घर की लक्ष्मी नहीं हो सकती हैं। जो कष्ट और परीक्षा में सफल हो जाती हैं वही बाद में संसार की सामग्री हो जाती हैं। पर विवाह में कोई गड़बड़ी नहीं रहनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो सहन करके चलने की प्रवृत्ति क्षीण हो जाएगी। सुरेंद्र सेन एक बहुत बड़ा गमला लेकर कहीं जा रहे हैं। शशि ठाकुर ने उन्हें देखते ही सोल्लास पूछा, क्या रे, क्या बात है? सुरेंद्र दा बोले, आज शरद दा के घर पर कर्मियों को निमंत्रित किया गया है, इसीलिए आनंद बाजार से इस गमले को लिए जा रहा हूँ। शशि ठाकुर हंसते हुए बोले, क्या ऐसी बात है? कितने लोगों का आयोजन है? सुरेंद्र दा बोले, 150 से तो अधिक ही होगा। शशि ठाकुर हंसते हुए, ओरे बाबा। अश्विन दा बोले, एक व्यक्ति का जन्म पत्री दिखाए। शशि ठाकुर देख सुनकर बोले, अच्छा है, लेकिन लगता है पराक्रम कम है। आज कतिपय व्यक्ति सह प्रतिवृत्ति का पंजा लेंगे। अनुष्ठानिक क्रिया के अंत में केष्टोदा ने उन्हें अपने साथ ले आए हैं। केष्टोदा एक एक व्यक्ति का पंजा शशि ठाकुर के हाथ में दे रहे हैं एवं एक एक व्यक्ति को इशारे से उनके निकट बुलाते हैं और वे शशि ठाकुर के हाथ से पंजा ग्रहण कर प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। सभी उन्मुख हैं कि शशि ठाकुर इस शुभ मुहूर्त में क्या कहते हैं। उन्होंने गंभीर भाव से कहा, ऋत्विकता की तरह बड़ा कोई दूसरा काम नहीं है। यह एक ऋषि का काम है, देवता का काम है, ब्राह्मण का काम है। ऋत्विक ही राष्ट्र की आशा है, भरोसा है, प्राण है। तुम लोग इस पंजा की मर्यादा की रक्षा करते चलो। एक माँ ने कातर भाव से कहा, बाबा, संसार और बाल बच्चों के प्रति टान ने तो मन पर 16 आने अधिकार कर लिया है, उसमें तो आपकी जगह ही नहीं देख पाती हूँ। शशि ठाकुर जी बोले, परम पिता भी तो यही चाहते हैं कि तुम लोग संसार और बच्चों सहित सुख स्वच्छंद से रहो, किंतु परम पिता से ज़्यादा यदि संसार का अधिक महत्व दोगी तो संसार करने का रास्ता नहीं खोज पाओगी। मस्तिष्क और बुद्धि विवेचना ठीक नहीं रहेगी, विपत्तियों में पड़ जाओगी, रास्ता ही नहीं मिलेगा। याद रखोगी, संसार, बाल बच्चे, धन संपदा आदि सब कुछ परम पिता के लिए हैं। यदि इतना स्मरण रहेगा तो दूसरी कोई चिंता नहीं रहेगी। चेष्टा करते हुए भी बराबर ऐसा ही सोचा करोगी, ऐसा ही काम करोगी जिससे यह भाव पुष्ट हो जाए, तभी धीरे धीरे यह अभ्यास और संस्कार में परिणत होगा। प्रफुल्ल चटर्जी दा बोले कि भाग्य को क्या अस्वीकार किया जा सकता है? शशि ठाकुर जी बोले, भाग्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, किंतु भाग्य को बदला जा सकता है। हमारे भाग्य में जो भी रहे वह तो हमारा ही बनाया हुआ है। यदि हम चाहें तो उसके रूप को बदल दे सकते हैं, पर इसके लिए बहुत परिश्रम करने की जरूरत है। भाग्य का अर्थ है भजन का फल। जैसे तुमने पहले इस प्रकार चला है जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो गया, यदि चाहो तो तुम उसे अच्छा कर सकते हो और वही तुम्हारा वर्तमान भाग्य होगा। चेष्टा करने पर ही तुम शरीर को अच्छा बना सकती हो, वही तुम्हारा भविष्यत भाग्य होगा। तो भाग्य का परिवर्तन संभव है, इस विषय में क्या कोई संदेह है? प्रमद दा बोले। प्रमद दा के साथ 4 या 5 भद्र व्यक्ति ने आकर प्रणाम किया। बेंच पर उन्हें बैठने कहा गया। उनके बैठ जाने के बाद शशि ठाकुर ने प्रेम पूर्वक पूछा, आप लोग कब आए हैं? उनमें एक व्यक्ति ने कहा, हम कल पवना आए थे, कलकत्ते में रहते हैं। आज जब सवेरे हम लोग उठे तो इच्छा हुई कि 9 वर्ष का दिन है, महापुरुष का दर्शन कर लें, इसीलिए हम लोग आए हैं। आपका दर्शन हुआ, इस बार आश्रम घूम कर देखने की इच्छा है। शशि ठाकुर ने प्रमथ दा से कहा, आप इन्हें घुमा कर दिखाएं। प्रमथ दा उन्हें अपने साथ घुमाने लगे। शशि ठाकुर ने सस्नेह कहा, जब भी मौका मिले आप यहाँ चले आए। उन्होंने कहा, अच्छा। जय गुरु।